हेलो बच्चों, मेरे शेर शेरनियों, हो जाओ तैयार। 14 फरवरी को ये प्रश्न तुम्हारे पेपर में छपा हुआ है। चलो चलते हैं। सिद्ध करें कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में। आपसे 2 अंक का पूछा जाएगा। सिद्ध करना है 2+√3 एक अपरिमेय संख्या। कैसे सिद्ध करेंगे, फटाफट टॉपिक पे चलते हैं। जिसकी बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, सबको अपनी मान लो, बीबी का क्या काम है। इसीलिए हम भी मान रहे हैं। माना कि गणित वाले हैं, मान लो, अपनी बीबी नहीं है रे, मान लो। माना कि 2+√3 एक परिमेय संख्या एम है। हमने क्या माना है? एम माना है। एम क्यों माना है? क्योंकि एम माने मानना, मंटू सर, माना। इतना एम माना है। तू अपना नाम मान लेना, ठीक है? तुम्हारा नाम जो होगा वो मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बी भी मान लेना। यहाँ पर मान ला कि 2+√3 एक परिमेय संख्या बी है, दूसरी की बी भी है, माने कि बी है। चलो इसके आगे, जब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया है, ध्यान से देखिएगा, इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया है, एम को परिमेय संख्या मान लिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए बाबू ये एक परिमेय संख्या एम है। मतलब समझिए कि यानी कि 2+√3 बराबर होगा किसके? एम के। क्यों? इसको परिमेय संख्या माने है, एम जो है इसके बराबर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या करेंगे, इसको जब समीकरण बनाएंगे तो इस √3 को लिखेंगे। बाबू इसको पुल पर करा दे, पुल है ये, पुल पर करा दे। कंडीशन होता है, कंडीशन सप्लाई, प्लस में रहे तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में हो जाएगा ये 2, ठीक है? ये नियम होता है इक्वेशन में। जब LHS से RHS में कोई जाता है ना, तो प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में प्लस में। ये अपने देश में जाना चाहता है, तो जब ये अपने देश से इस देश में आया था तो इसका एक नियम लागू हुआ था, बताया गया था। आप जाओगे, अगर प्लस में रहोगे तो माइनस में, माइनस में रहोगे तो प्लस में, गुणा में रहोगे तो भाग में, भाग में रहोगे तो गुणा में। याद रखना। आगे चलते हैं। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब देखो √3 जो है एक अपरिमेय आ गया, और ये जो है क्या है? क्या है? परिमेय है। अपरिमेय ये क्या है? √3, √3 क्या है बोलो? ये √3 जो क्या है? अपरिमेय। और ये क्या हो गया? परिमेय। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? देखो एक बात बताते हैं, इधर बता देते हैं थोड़ा सा, पहले इसके आगे देखते हैं। लिखेंगे चूंकि, यहाँ आराम से लिखेंगे, लिखें आराम से, चूंकि, एकदम आराम से, चूंकि m-2, यहाँ लिखेंगे m-2, m-2, ये ब्रैकेट, ये m-2 है। m-2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है? m-2 एक परिमेय संख्या है। ये काहे है? क्यों है? देखिएगा, तो लिखिएगा, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का व्यवकलन, ठीक है? व्यवकलन, इसका मतलब होता है घटाव, घटाव, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? घटाव। देखो, इसको m-2 एक परिमेय संख्या है, इतना मानना है। क्यों है तो बताते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का व्यवकलन, माने परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का घटाव। जब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। याद रखना है, होता है, दिखा देते हैं। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का घटाव, या फिर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का व्यवकलन करने पर, चाहे घटाव करने पर क्या होता है प्राप्त? परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। परिमेय ठीक लिखे हैं, देख लेना। परिमेय संख्या ही
तुम पूरा संख्या लिखना, पूरा बढ़िया लिखना पेपर में। पूरा संख्या हाँ, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, प्राप्त होता है आराम से। परिमेय संख्या प्राप्त होता है। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आराम से चलो। समीकरण 1 को उतारो। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 जो है बाबू आपका √3 है, बराबर है m-2 है। ये समीकरण 1 है, ये ना 1 है। √3 क्या है? तो √3 जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अरे गलती लिखा गया रे। अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, बराबर ये -2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? परिमेय संख्या है। इधर लिखिएगा, जो ये इतना बड़ा भी हो ही नहीं सकता है, जिसकी भी ना हो। अरे किसकी भी रे, ये तो गलत हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे जो असंभव है। क्या लिख देंगे? जो असंभव है, जो असंभव है, असंभव है, असंभव है, जो असंभव है। कहानी खत्म। जो कि असंभव है। सबको अपनी मानो बीबी का क्या काम है? असंभव है। मान लोगे लेकिन असंभव है। जब तक मान रहे हो मान लो। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे 2 + √3 1 दूसरे की बीबी है नहीं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो, वीडियो में इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? देखो, एक हाथ से कैमरा रखे हुए हैं, दूसरे हाथ में ये पेपर है, कलम, और जो है हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक ना? तो यही ध्यान रखना है तुमको कि ये जो वीडियो बना है यहाँ से समझेंगे, सिद्ध करें कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आराम से आप इसमें जो है ऐसे बनाएंगे। एक याद रखिएगा, हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस किया है, इसको थोड़ा सा इस समझ लेते हैं। हमने कहा है कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएंगे। मान लीजिए कि 1/4 में आप 1/5 को घटाइएगा, आपको वह परिमेय मिलेगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो अभी आपको परिमेय संख्या प्राप्त होगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा कीजिएगा तो भी आपको परिमेय संख्या प्राप्त होगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दीजिएगा तो भी आपको परिमेय संख्या प्राप्त होगा। मतलब क्या करना है कि अगर क्वेश्चन यहाँ पर कुछ भी रहे, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी रहे, ये हाँ यहाँ ये आपका क्वेश्चन कुछ भी रहे, यहाँ क्वेश्चन कुछ भी रहे, ये आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाव क्या होता है? परिमेय होता है। परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय होगा, परिमेय से गुणा करेंगे तो परिमेय होगा, परिमेय का भाग देंगे तो परिमेय होगा। बस आपको यहाँ ही चेंज करना होगा। मान लीजिए कि आपका कोई सवाल, मान लीजिए कि ये दे दिया, इसको थोड़ा सा रफ पे कर लेते हैं। आप देखें नीचे रफ पे कर लेते हैं। मान लो कि बाबू ऐसे सवाल आपको दे देता है, थोड़ा सा वीडियो लंबा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक बार सीखिए, पूछेगा बोर्ड में। मान लीजिए कि जैसे यहाँ हम लिख देते हैं 7√5 दे दिए, तो इसको क्या मानना है? इसको कहिएगा कि 7√5 एक जो है परिमेय संख्या m है। उसके बाद से क्या कीजिएगा, 7√5 बराबर m लगा दीजिएगा। याद रखिएगा कि रूट वाला यानी कि अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर देना है, यानी कि m/7 कर दीजिएगा। और जब m/7 कर दीजिएगा, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कैसे? m तो परिमेय है ना, तो परिमेय में परिमेय का भाग। तो हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पर क्या बताए थे कि परिमेय में परिमेय का भाग दीजिएगा तो परिमेय होगा। कैसे होगा? देखिए ना, 1/2 गुणा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करो, 2 दूने 4, आई हो जाएगा 2। 2 कौची है? का है भैया? 2 जो है परिमेय संख्या है, यानी कि ये सही है। बाकी सब यही प्रक्रिया रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।